चलिए, क्या अनुभव लेकर के आए इस बार? 18 जनवरी कैसी रही? पिछला सप्ताह कैसा रहा? क्या चर्चा किया था हमने पिछली बार? पवित्रता की हमने पहले शक्तियों का पार्ट कंप्लीट किया था और ये मन को आनंद का पार्ट सिखाने वाली बात कंप्लीट की थी। उसके बाद पवित्रता की सूक्ष्मता के ऊपर हमें अब चर्चा करनी थी, वो हमने टॉपिक शुरू किया था। बहुत अच्छा। चलिए बताइए, क्या किया इस सप्ताह में आपने? मैंने तो भाई जी, आप बोलिए सागरिका। नहीं हाँ जी, भाई जी आपने होमवर्क किया था लास्ट वीक, मस्तक में टिक कर रहना, तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत किया है। उसमें ज्यादा देर नहीं टिक पा रहे थे, कोशिश पूरी थी कि टिक के रहने का, लेकिन समहाउ बुद्धि फिसल जाती है, मतलब अपने तक नहीं रहती है। बट स्टिल मैंने बैठ के जितना देर एकांत में रह के टिकने का जब कोशिश किया, तब भी बुद्धि भागती है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत मतलब इतना टिकना चाहिए था, उससे ज्यादा ही हुआ, इतना एक्सपेक्टेशन था। तो वो मैंने वर्कआउट किया और चलते फिरते थोड़ा मतलब गड़बड़ हो जा रहा है, नहीं उतना ध्यान में रहता है मस्तक में टिकने का। तो इस पे और थोड़ा चलते फिरते कैसे करें, इस पे आप थोड़ा सलाह दीजिए। बहुत अच्छा। और सुनाइए, चर्चा होगी कैसे ओम शांति भाई जी। जो ये सागरिका जी कह रही हैं वही वाली चीज, क्योंकि हम लोग अभी मूव कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो बहुत काम चल रहा है। हम लोग मेक्सिको जाएंगे, तो वर्क का है, बहुत और भी चीजें हैं। तो हर समय बाबा की श्रीमत की कुछ भी करो, आत्मा समझ के आत्मिक फॉर्म में करो, सेल्फ टॉक करनी पड़ती है। आई हैव टू रिमाइंड, तब हो जाता है। एंड आई कैन रियली सी, जैसे डोंट फील द बॉडी बट सी द माई सेल्फ एज अ सोल। लेकिन उसमें अपने को रिमाइंड पूरे दिन में कई बार करना पड़ता है। उसके अलावा वही जैसे ये कह रही थी कि कोई और टेक्निक हो कि हम वो हर समय कैसे महसूस करें, मतलब हम रिमाइंड करते हैं तो महसूस होने लगता है। तो इसमें एक सेल्फ टॉक जिसको कहते हैं, वो पूरा दिन आई ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल। जी, बहुत अच्छा। 63 जन्मों के संस्कार है, तो इसलिए युद्ध करते हैं, क्योंकि लंबे समय की जो आदत है, संस्कार है, वो उतना ही डीप रूटेड हो जाती है। जैसे कोई वृक्ष, जैसे बनेन ट्री है, तो बड़ का पेड़ है, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है, और पुराना वृक्ष और भी ज्यादा गहरे होता है, तो उसको उखाड़ना उतना ही मुश्किल काम भी हो जाता है। और अगर उसे उखाड़ना होता है, कोई कोई वृक्ष ऐसा होता है जो पुराना है लेकिन जड़ें गहरी नहीं होती, तो उसको जल्दी से उखाड़ दिया जाता है। कोई भी मशीनरी भी उसको आराम से उखाड़ देती है। हाथी भी उखाड़ देगा, ऐसे सूंड से पकड़ेगा, जड़ से उखाड़ देगा। लेकिन जिसकी जड़ें गहरी हो, तो उसमें पहले
जड़ों की गहराई में जाया जाता है। ऐसे ही जब संस्कार भी गहरे हो तो हमें भी गहराई में जाना होता है। जितना गहराई से अभ्यास करते, कुछ चीजें हमने चिंतन के द्वारा बदल दी अपने अंदर, समझ के द्वारा, राइट और रॉन्ग के डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा, जिसे हमने परख शक्ति, निर्णय शक्ति चर्चा किया था, वो चीजें हमने बदल भी दी। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो और भी सूक्ष्म है, जो पकड़ में नहीं आती है कई बार। तो इसके लिए सबसे पहले तो लक्ष्य को निरंतर रखना है, गोल, कि मुझे जल्दी से जल्दी बनना ही है, ये तो गोल रखना है, मुझे बनना ही है। इस थॉट की जो एनर्जी है वो कम नहीं होनी चाहिए, चाहे माया कितनी भी विचलित कर ले, लेकिन मुझे बनना ही है। एक तरह से माया को चैलेंज कर दिया है कि तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, पर मुझे विजयी बनना ही है। ये थॉट की एनर्जी पहले तो चेक करो अपने अंदर। ये एनर्जी कम ज्यादा हो जाती है या एक जैसी रहती है? क्या कहेंगे सागरिका बहन? जी भाई जी, हाँ, लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं किया था, कोशिश किया था, बस करना है, बट उतना डीपली लक्ष्य लेकर नहीं चला था। क्योंकि वो जड़ गहरी है ना, गहरी है जड़। तो हम कई बार सोचते हैं फलानी चीज तो मैंने कर लिया था, इस आराम से कर लिया था, लेकिन ये तो बार बार करने से भी नहीं हो रहा है। थोड़ा और गहराई में जाना है, थोड़ा और गहराई में जाना है। सब कुछ दिल के अंदर ही तो है। अगर ऊपर ऊपर के झाड़ू से साफ नहीं हो रहा है तो थोड़ा, जैसे पानी का पोछा लगाते हैं, वो साफ नहीं हो रहा है तो फिर दवाई का रगड़ा लगाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं और गहराई में जाते हैं। तो ऐसे ही इसका भी है। तो पहला थॉट है ये थॉट तो कमजोर नहीं होना चाहिए कि मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए। ठीक है श्रुति में, इसकी एनर्जी सेम रहती है या ऊपर नीचे हो जाती है? एनर्जी सेम रहती है, उसको रिमाइंड जैसे ही करते हैं, लेकिन बिना रिमाइंड करे वो कांस्टेंट स्टेट रहना, उस वो कैसे डेवलप किया जाए? जी जी भाई जी, वो कह रहे थे एनर्जी रिमेन्स द सेम एज सून एज आई डू सेल्फ टॉक एंड रिमाइंड माई सेल्फ। जैसे परिस्थितियां हैं, बहुत सी चीजें बाहर चल रही हैं, एक वो पूछना चाह रहे थे कि बिना सेल्फ रिमाइंडिंग के हम वो स्टेट कैसे अचीव कर सकते हैं कि हमें अपने को रिमाइंड ना करना पड़े, मैं आत्मा हूँ, सब अपना रोल अदा कर रहे हैं, उनसे रिएक्ट नहीं करो। और वो काफी सक्सेस है, बट आई हैव टू टॉक टू माई सेल्फ। जैसे एक कमेंट्री होती है ना, वो दिन में कई बार अपने आप से करनी होती है, लेकिन एनर्जी जो आती है वो ऑलमोस्ट आई वुड से सेम आती है, आत्मिक स्टेट वाली। जी बहुत अच्छा। तो ये माइंड का टोटल कंडीशनिंग है, एक नशा है। जिस तरह से आप जो कह रहे हैं कि वो नेचुरली रहना चाहिए याद, जी जी है ना?
तो नेचुरली कौन सी चीज हमें याद रहती है? बहुत सी चीजें अभी आपको कौन कौन सी नेचुरली याद रहती है वो पहले जिसको हम स्टडी। बहुत प्यार करते हैं। नंबर 1, जिसको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और जिससे कुछ प्राप्ति होती है। जिससे कुछ प्राप्ति होती है या बहुत कुछ प्राप्ति होती है? बहुत कुछ। बहुत कुछ। कुछ वाले के नहीं होते हैं, बहुत कुछ वाला। कुछ वाला तो भूल जाता है ना। जिससे खूब अच्छी सी प्राप्ति हो ना वो। हाँ। और जिसकी वजह से चिंता रहती है, लगाव जिसके साथ है साइमल्टेनियसली उसी की चिंता भी रहेगी, तो वो चीजें हमेशा घूमती रहती है। हाँ, वो भी प्राप्ति ही है एक्चुअली, बिकॉज हम अटैच हैं तो उससे हाँ। हमें सुकून मिलता है, एक अपनी तरह का ना, अंदर का सेटिस्फेक्शन मिलता है। जिसको मैं चाहता हूँ तो उसके लिए कुछ अच्छा हो, उसका बुरा ना हो जी। और जो दुख देता है उसकी भी याद टिकी रहती है। जो दुख देता है उसकी भी याद रहती है, और उसकी बुलाने की कोशिश करते फिर भी आती रहती है। वो प्राप्ति कराने वाले से ज्यादा याद आता है। जी, ठीक है। उसका कारण क्या है? ये माया भी उतनी ही प्रबल है। तो वो तो एक जैसे होता है कि जितने हम अपने को स्ट्रांग होंगे, लेकिन वो अटैक या उतने ही, आई थिंक, प्लस एंड माइनस की जो बात है ना, वो इसीलिए हावी होने की कोशिश जारी रहती है। जी जी, हाँ हाँ। तो नहीं, इसको क्या, देखिए जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इस तरीके से आत्मचिंतन करना है। वे क्यों भूल जा रही है? जब मेरे को ये पता है कि ये चीज याद रहनी चाहिए और इसके याद रहने से फायदा है, फिर भी मैं क्यों भूल जा रही? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये, भगवान सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बाबा से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं क्यों भूल जा रही हूँ? तो ये एक अध्ययन करना होता है कि मेरे को ही देखो कितनी चीजें तो याद रहती, और वो भी बेकार बेकार की चीजें याद रहती। जिनको मैं भूलना चाहती हूँ वो याद रहती, और जो याद करना चाहती है वो भूल जाती हूँ। जैसे हम बताया करते हैं कि मुरली सुनकर सेंटर से बाहर निकले, 1.5-2 घंटा सेंटर पर स्पेंड किया, बाहर निकलते ही किसी व्यक्ति ने, आपके ही क्लोज रिलेटिव ने, रिश्तेदार कोई रास्ते में मिल गया, उसने बहुत गलत गलत कुछ बोल दिया आपके बारे में, तो वहां से घर तक क्या चलेगा मन में? वो भूल जाएंगे जो मुरली में पढ़ा चिंतन। था, बट इमीडिएट जो बुरा सुना वो ज्यादा चलेगा। अभी देखो 1.5 घंटा, अभी किसने सुनाया, क्या बोलेंगे? बाबा ने। बाबा ने सुनाया। और 3 मिनट किसने सुनाया? देहधारी ने। देहधारी ने। तो देहधारी ने सुनाया। अच्छा, अच्छी भावना से किसने सुनाया? बाबा ने। बाबा ने। अच्छा, सड़ी हुई भावना से सुनाया देहधारी ने। जिसने सड़ी हुई भावना से सुनाया, 2 या 3 मिनट सुनाया, उसने तो चकरा दिया दिलो दिमाग। और बाबा की मुरली चली तो उसमें सिर्फ ऐसे मुंडी हिली, बस ऐसे सुन के आ गए सारी मुरली, है ना। तो मैं इसमें स्टडी किया करता हूँ कि क्यों भाई ऐसा क्यों है। तो अध्ययन करके आपको उसकी जड़ में पहुंचना है। इसी को बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करना, जुगाली करना, चर्निंग। तभी आप गहराई में पकड़ पाओगे उसको, है ना। यदि चाहते हो सही में छूटना तो फिर आपको ये आत्मचिंतन करना है। आपकी लगन से ही विघ्न दूर होंगे, सिर्फ पॉइंट्स मिल जाने से नहीं। पॉइंट्स तो मुरली में सारे दिए हुए बाबा ने, लेकिन उसी मुरली से एक कितना विजयी बन गया, और एक राजा बन रहा है, और एक प्रजा की भी प्रजा। मुरली वही है कि उसको कैसे समझा किसी ने, किस तरीके से वो कर रहे हैं।
तो कोई भी चीज, अब मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट कैसे किए, रियल में आज भी हम, ये खुशखबरी भी है, आज नरेंद्र मोदी जी ने माउंट आबू से डायरेक्ट लाइव बात की, हम सभी का प्रोजेक्ट देखे, योगी खेती का प्रोजेक्ट भी देखा, और उन्होंने ब्रह्मा कुमारी को काफी सराहा कि योगी खेती के रूप में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में ब्रह्मा कुमारी बहुत बड़ा काम कर सकती हैं, कर रही हैं। काफी 15-20 मिनट उन्होंने सुनाया इस पर। तो ये सब चल रहा था, सब बहुत खुश थे। प्राइम मिनिस्टर किसी देश का उस संस्था से मिल रहा हो, एवरीबॉडी वाज हैप्पी आज। लेकिन मैं एक अपने अंदर बहुत अद्भुत सा चेंज लगा, और मेरे को कुछ भी उसमें खास आकर्षण नहीं हो रहा था, ना मेरे को उसमें कोई विशेष खुशी हो रही थी, बल्कि मेरा मन बार बार वहां से दूर होने को कर रहा था। ये जान रहा हूँ ये बहुत अच्छा हो रहा है, as institution, as my family, it is happening a good thing for godly services, but मेरा उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को उसमें उछल कूद करके मन से क्या लेना देना। मेरे को फरिश्ता बनना है कि मेरे को अंदर से भाई यही था, मेरे को फरिश्ता बनना, मैं क्या इसके अंदर। इसलिए जैसे ही वो पूरा हुआ, जितना पार्ट था उसमें आई वॉज देयर, पूरा होते ही सेकंड में देन आई वॉज बैक। एंड जब तक वहां था मैं, आई वॉज नॉट देयर। तो ये एक नेचुरल हो गया अभी कि कहीं भी हो, मेरा जो प्राइमरी गोल है वो मैंने क्या अपने मन को समझा दिया है। आप ये अच्छी तरह से चेक करो, क्या प्राइमरी गोल फीलिंग्स में उतर गया है? श्रुति बहन क्या कहेंगे? नहीं, ये इसमें बेसिकली हाउ डीप वी आर ना, उसी से थोड़ा सा हम लोग को क्या हमारी उस समय स्टेट है उस पर डिपेंड करता है। जी, तो सब कुछ करते हुए भी जी जी जी, जब आपका दिल हम्म, अपने लक्ष्य से या उस बात से जो आप बनना चाहते हो, है ना, उससे जुड़ा रहे, तो फिर आपको खींचता रहेगा वो, भले आप कितना भी बिजी क्यों ना हो। दुनिया में मानो आप बहुत बिजी हो, आप पार्लियामेंट में हो, आप मानो जी जी, वहां पर आपको खबर मिलती है आपकी बेटी का, हम लौकिक रूप में बोलो, बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या होता है, वहां होते हुए भी आपके मन का ड्रैग उधर होता है। तो अब इसके लिए क्या करना है, हमें अमृत वेला विशेषकर, अभी समझ तो लिया, अभी भी समझ आ रहा है, लॉजिकली समझ रहे हैं, परंतु मन को इसकी ट्रेनिंग देना, तो उसके लिए अमृत वेला विशेषकर उपराम और वैराग्य वृत्ति का होना जरूरी है। कि संसार में रहते योगी को किस वृत्ति से एक्चुअली रहना चाहिए, जिसे मुरली में बाबा कहते राजा जनक उपराम रहते थे, एक सेकंड में इधर एक सेकंड में उधर। उनको गुरु ने कहा चलो, एकदम गद्दी छोड़ करके चल दिया पीछे, पूछा नहीं कहा क्यों, तो इतना आज्ञाकारी था वो, ऐसा कहानियों में बताया जाता है, तो विदेही बोला जाता है उसको। तो क्या मैंने, चलिए थोड़ा सीधे होके बैठो, ये बहुत बार अभ्यास कराया जाता है, लेकिन अभ्यास बुद्धि के लेवल तक ज्यादा रह जाते हैं और थोड़ी देर के लिए वो मन को टिका देते हैं, परंतु दिल में उतर नहीं पाते।
जैसे मैं कौन, बिल्कुल एकाग्र होकर बैठ जाओ। मैं कौन। अकल में जो, बुद्धि में जो उत्तर रखे हैं वो उठा करके पेस्ट नहीं कर देने हैं या आंसर नहीं कर देना। एकदम रियलाइज करो कि मैं कौन। मैं दिन भर चलते फिरते उठते बैठते सत्य से जुड़ी होती हूँ या असत्य मेरे मन में इमर्ज हो जाता है। मैं स्वयं को स्वयं समझकर चलती हूँ या स्थिति कुछ और होती है। कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हुए मैं ज्यादा सत्य में जीती हूँ या असत्य में। देह भान असत्य है, देह के रिश्तों का भान असत्य है। देह की विनाशी दुनिया का भान असत्य है। मैं अजर अमर अविनाशी सत्ता आत्मा हूँ, ये भान सत्य है। मैं उस परम शक्ति की संतान, ये भान सत्य है। सत्य के पथ पर चल रही एक सत्य स्वरूप आत्मा, विचार कर तू सत्य में कितना रहती है या असत्य के प्रवाह में बहती है। विचार कर, एहसास कर। शायद जिंदगी के आधे से ज्यादा पल बीत चुके हैं, तुमने अभी सत्य को नहीं पहचाना।
फल के लिए सत्य और असत्य को बिल्कुल न्यारा न्यारा महसूस करें। चलिए अभी बताएंगे कि ज्यादा समय सत्य में रहते हैं या असत्य में रहते हैं। असत्य में। कमाल ये महसूस होती है, देखो जब हम नॉर्मल रूप में बात करते हैं हमें लगता है मेरा सप्ताह बहुत अच्छा गया, हमने बहुत पुरुषार्थ किया। लेकिन ये जब इस लेवल पर चेक करते हो ना कि कॉन्शियसनेस सत्य में रहती है कि असत्य में रहती है, तो सारा पुरुषार्थ फेल हो जाता है। और मैं इसलिए मेरे को फिर वो खुशी होती है बाद में जब ये अभ्यास करा रहा हूं, तो अब मेरे को लग रहा था दिन भर में भी मैं काफी सत्य से जुड़ा हुआ था। मैं इन घटनाओं की टेम्परेरी घटनाएं हैं, ये प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, ये एक आध्यात्मिक लेवल पर जाकर ये सब टेम्परेरी है। गलत नहीं बोल रहे उसको, मेरे विचलित या मेरे डूब जाने के लिए नहीं है वो घटनाएं। मुझे संगम युग सोल कॉन्शियसनेस के लिए मिला है, गॉड कॉन्शियसनेस के लिए मिला है। मुझे ये सब काम साइड में चलने चाहिए। इसके उदाहरण हमारी दादी है, कोई आता रहे कोई जाता रहे, दादियां कहाँ मगन होती है, भले वो बीच में है, दे आर पार्ट ऑफ द ग्रुप, लेकिन बहुत कम ने देखा है दादियों को गहराई से। वो बीच में है पर उनको तपस्या द्वारा बाबा ने ऐसा माउल्ड कर दिया है, वो सबके बीच में है, फिर भी वो सत्य से जुड़ी हुई है। तो हम संसार में तो हमने अपने बहुत से हिसाब किताब शुरू किए हुए, लेकिन ये सोल कॉन्शियस सत्य स्थिति का जो अभ्यास है वो जब तक अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो आपको बार बार असत्य खींचेगा। और इसके अभ्यास का समय अमृत वेला खास है, जब सारा संसार सोया होता है उस समय तपस्वी जगे, जब भोगी सोते हैं तब योगी जगते हैं।
कईयों को तो ये बात भी समझ में नहीं आएगी कि वो असत्य कैसे है। ठीक है, कहीं तो इस बात को ही गलत समझेंगे कि ये गलत बोला जा रहा है, और हमने गलत नहीं बोला है उसको, असत्य बोला। असत्य और गलत में फर्क होता है। असत्य माना जो आपको टेम्परेरी प्राप्ति कराए। मानो ऐसी कोई घटना चल रही है, ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा है, उससे मेरा मेरा व्यक्तिगत आध्यात्मिक उत्थान क्या हो रहा है। आप सोचिए जरा, 5 घंटे, अभी हम आप कितनी देर बैठे थे? 5 मिनट बैठाया होगा या 7 मिनट? आध्यात्मिक उत्थान फील हुआ कि नहीं हुआ? और वहां 5 घंटे लाइन में लगे रहे, रहना पड़ा, पार्ट बजाना पड़ा, और उसमें जितना अभी 5 मिनट में आध्यात्मिक उत्थान हो गया, उसमें नहीं हुआ था। भाई जी, जैसे आपने कमेंट्री, वही है वो सेइंग की इस तरह से सेल्फ रिमाइंडिंग पूरा दिन करें तो हमारी ये स्टेट, बाहर का जो भी हो रहा है उससे नहीं असर होता। बट इफ वी डोंट रिमाइंड, कोई और तरीका है? जैसे कोई और, क्योंकि जैसे सपोजिंग आई एम टाइपिंग अभी आप तो छू मंत्र चाह रहे हो, कोई ऐसा छू मंत्र दे दे आपको। आपको तरीका ही बता रहे हैं, अमृत वेला करो, ये स्टेज अपने आप आएगी। हाँ। मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ अपना और दादियों का? क्यों अपना मैंने दिया, चलो मैं थोड़ा सफल हुआ उसमें आए, दादियों का दे रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि वो तपस्या के द्वारा उन्होंने अपने इनर कॉन्शियसनेस को सत्य में टिका दिया। उनका माइंड डिफरेंशिएट कर सकता है। परख शक्ति हमने किया था, परख शक्ति कि ये सत्य है, ये असत्य है। देह असत्य है, इसलिए दृष्टि देह पर नहीं रुकेगी। इस दुनिया की प्राप्तियां, फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो या कोई और हो, वो आपको प्रभावित नहीं करेगी, भले आप वहां पर हो। ठीक है, उन चीजों पर आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी। आपका जो रियलाइजेशन है वो टेम्परेरी चीजें की तरफ खींचेगा नहीं। तो ये अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि एक 63 जन्मों के संस्कार हैं तो आपको उतना ही डीप अभ्यास करके ही ठीक करना पड़ेगा। ऐसी कोई मशीन नहीं है कि जिसको, या कोई ऐसी वो नहीं बना है, घुट्टी नहीं बनी है कि वो पी ली तो उसके बाद हो जाएगी। लेकिन जैसे अभी बैठे तो हुआ ना, 5 मिनट में भी डिटैचमेंट आए, तो ये अभ्यास बार बार करना है और फिर ये आपको निरंतर होने लगेगा। जितना ज्यादा करेंगे फिर निरंतर होने लगेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हमको बैठ बैठ करके करनी है। और फिर बस मेन ये देखो, सत्य और असत्य, मैं इस पर बहुत चिंतन करता हूँ और इससे बहुत बहुत लाभ मिलता है। डिटैचमेंट बहुत रहती है, मान सम्मान इन चीजों से भी बहुत उपरामता रहती है। मान सम्मान पता है कि टेम्परेरी है, आज इंसान सम्मान देता है, 2 दिन के बाद वही इंसान मुंह फेर कर अपमान करता है। और देता भी है तो आज इसलिए दे रहा है क्योंकि उसकी स्टेज ठीक है, परसों उसकी स्टेज खराब होगी, वो ये भी नहीं दे रहा। आज इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरे से कुछ प्राप्ति हो रही, कहीं ना कहीं कुछ मतलब निकलता होगा, पर मेरा कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो ये सम्मान के शब्द भी नहीं निकलेंगे उसके मुंह से। सब टेम्परेरी, जिंदगी के थपेड़ों ने सिखा दिया सभी। ठीक है, लेकिन भगवान के बच्चे होने के नाते हम ये हठ योगी वैरागियों वाले दृष्टिकोण से मिल नहीं सकते।
तो उसमें और थोड़ा ऊंचा वो लाना पड़ता है, दृष्टिकोण लाना पड़ता है। लेकिन ये वैराग्यपन रहना चाहिए। बाबा खुद ही कहते हैं ना मुरलियों में कि ये सब मरे पड़े हैं, ये सब टेम्परेरी हैं, ये कागविष्ठा समान बताया सन्यासियों ने ये सब। लेकिन फिर भी हमें दाता बनकर, भगवान भी तो देखो कलयुगी संसार में आता है ना हमको उठाने के लिए, तो हमारी वृत्ति और ऊंची हो, सत्य इतना उत्थान में चला जाए, इतना सत्य पक्का हो जाए कि असत्य के चारों तरफ होते भी सत्य असत्य सत्य को चिपक न पाए। भले आप कहीं पर भी हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। चाहे चारों तरफ जीने वाले देहधारी असत्य में जी रहे हैं, पर यदि है आत्मा तुमने सत्य का रस चख लिया है, तो तुम्हें कोई असत्य में खींच नहीं पाएगा। तुम केवल सत्य का रस चख लो। सत्य का आनंद क्या होता है? सत्य की वो प्राप्ति है जो इस भ्रमित संसार में बड़े से बड़ी प्राप्ति होने पर भी जो खुशी नहीं मिलती, सत्य से वो परम आनंद प्राप्त होता है। आप महसूस करके देखो, इस घड़ी अगर कुछ अतीन्द्रिय सुख की कुछ अनुभूति, कुछ लहर फील सी हो रही हो, दिल में कुछ होता महसूस हो रहा है या दिमाग में, क्या लग रहा है? या बहन? दिल में भाई साहब। ठीक है, दैट मीन्स सत्य काम कर रहा है। वीना बहन? सत्य काम करेगा। हाँ, दिल में कुछ हो रहा है या दिमाग में? दोनों में अभी ही होता है, अभी अब दोनों में ही होता है। हाँ, जैसे जैसे सत्य की तरफ बढ़ोगे दिमाग जी को चुप कर देगा वो। जी, जब दोनों में होता है इसका मतलब युद्ध चल रही थैंक यू। है ना। लेकिन जैसे जैसे और चिंतन करोगे, क्लैरिटी जी होगी, बस जी, केवल दिल उस आनंद को रियलाइज करेगा। बहुत दिमाग कुछ। दिमाग से होने वाले आनंद ऊपर से वो सब खत्म हो जाएंगे। आकर्षण जी करना बंद कर दे, प्रभाव करना बंद कर दे। जी, अभी तो दोनों में ही हो रहा है। ठीक है सागरिका बहन, क्या समझ में आया? जी भाई जी, बिल्कुल समझ में आ गया। इनफैक्ट रियलाइज भी हो रहा था बीच बीच में आपसे बोल रहे थे। तो और गहराई में जाना है और दिल को और पक्का करना है, स्पेशली अमृत वाला बैठ के, तो समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल। सत्य असत्य का डिफरेंस अब समझ में आया। तो बाबा की बस भाई मूर्ति। जी एक चीज यही है कि असत्य जब सामने आता है तो उससे प्रभाव मुक्त कैसे हो, मतलब उससे ही प्रभावित हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो हम भी असत्य की तरह ही पाठ बजाने लगते हैं। यही प्रश्न अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अभी आप समझ लो ब्रह्मा कुमारी सागरिका दीदी, ठीक है, हे दीदी, हे देवी, मुझे बता कि असत्य मुझे बार बार प्रभावित करता है, मैं कैसे उसके प्रभाव से मुक्त रहूं? क्या जवाब देंगे आप? प्रभावित नहीं होना है। हो जाती हूँ मैं आत्मा, क्या करूं? मेरा दुख दूर करो।
और अपने आप को पक्का करना है सत्यता में टिकने का। ये खुद को नहीं सुना सकते क्या? दूसरे के लिए तो निकल आया समाधान, यही तो करना है। बस क्वेश्चन पूछ लो, आत्मचिंतन करो, फालतू के क्वेश्चन क्यों पूछते हो? यही गड़बड़ है हमारी। सॉरी। आप लोग ये सोच रहे हैं करण भाई से पूछ लो, सूरज भाई से पूछ लो, कोई जादू मंत्र की पुड़िया मिल जाएगी, काम आसान हो जाएगा। अरे यही जादू मंत्र आपके अंदर है, आप जानते हो, पक्के हो जाओ। आपकी एनर्जी क्यों प्रभावित होती है दूसरों से? आप कच्चे हो इसलिए प्रभावित होती है। पक्के हो जाओ आप अभ्यास के द्वारा। वही बोला, जब वो सोए पड़े हैं अमृत वेला में, उस टाइम पक्के हो जाओ, आप भगवान से जुड़ जाओ, भगवान से दोस्ती कर लो। दुनिया सोई हुई है, जब उनका कम से कम प्रभाव होता है हमारे ऊपर अमृत वेला में, उस समय आप परमात्मा से पक्के जुड़ जाओ, आप उनसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। कितनी कहानी हमारी अमृत वेला करने वाली माताओं की है, पावरफुल हो गई है, बहुत शक्तिशाली हो गई, डंडे खाने के लिए भी शक्तिशाली हो गई। और अब कुछ जहाँ वास्तव में कुछ कहना होता है, बोलना होता है, वो भी शक्ति आ गई है। और जहां पर निर्णय लेने की जरूरत आ गई है कि नो नो मोर, अभी कैद में नहीं जीना है, बकरी बन के नहीं जीना, उन्होंने वो निर्णय भी ले लिया शिव शक्ति बन करके। और कईयों ने ठीक भी कर दिया, चेंज भी कर दिया, बहुतों ने। तो आप शक्तिशाली बनो, असत्य से हारना नहीं है। और इसके लिए याद रखो, क्योंकि जब हम फिर चिंतन करते हैं 63 जन्मों से अकेले रहने की आदत पड़ गई है और देहधारियों का साथ लेने की आदत पड़ गई है, तो अकेले फील नहीं करना है, चाहे सारा संसार। जब मेरे से रोज पूछते हैं ऐसे, भाई साहब सारे रिश्तेदार अपोजिट हैं, मैं अकेली हूँ ज्ञान में, और मेरा अकेली का वो सब अपोज करते हैं, गालियां देते हैं, ये करते हैं, उल्टा बोलते हैं, खाना नहीं खाने देते, अपनी मर्जी का नहीं खाने देते हैं, सास भी तंग करती, टोंट मारती है, तो सब अपोजिट है। तो बताओ क्या करूं मैं? चाहती हूं मैं चाहती हूं करना, लेकिन फैमिली में इतने प्रेशर है, इतनी बातें। तो मैंने कहा इतनी बातों में, सारी कहानी में एक बात नहीं सुनाई तूने ये नहीं सुनाए तेरे साथ तेरे कमरे में कौन रहता है। कहीं इसमें भी धोखा खा जाते हैं, बोलते मेरी युगल, मेरी लड़की, मेरा लड़का, तो इसमें भी धोखा खा जाता है। मैंने कहा यही तो हार का कारण है। कौन है तुम्हारा साथी? सागरिका बहन। बाबा, बाबा साथी है। जिसका साथी बाबा हो, उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? फील करो ना इस चीज को, शक्तिशाली। फील करो इसको, फील करो इसको। कमजोर होंगे, फील नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ समझ, वो याद कराने पे समझ आती है कई बार। तो ज्यादा से ज्यादा इसको समय दो थोड़ा, तो फील करने में, और फिर हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा अभ्यास। बस बाबा साथी, फिर चलते फिरते भी इसका अभ्यास कर। बहुत समय हमारे पास बीच में है, उस समय को यूटिलाइज करो, उस समय में अपना कनेक्शन पक्का करो, और फिर देखो बहुत पक्के हो जाएंगे। कहीं भी रहूंगी पर बाबा का हाथ एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ूंगी, सत्य स्थिति एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ूंगी, कहीं भी रहूंगी
किसी को अधिकार नहीं दे सकती मैं कि मेरे को मेरी स्थिति से हिला दे। जैसे हमने कहा ना, खुशी पर मेरा अधिकार है, किसी को छुट्टी नहीं दूंगी कि मेरी खुशी गायब कर दे। चाहे वो बच्चा है, पति है, रिश्तेदार है, कोई भी है। मेरा अधिकार है मैं परम आनंद में रहूं, उसे डिस्टर्ब करने की किसी को छुट्टी नहीं है। जब इतने दृढ़ता से करेंगे तो फिर आपकी स्थिति को कोई हिला नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का जवाब सूक्ष्म जवाब हुआ। कोई पूछ रहा कुछ? तो अब पवित्रता की जो बात चली थी कि अपवित्रता की सूक्ष्मता क्या है, पवित्रता की सूक्ष्म स्टेज क्या है, ये जो हमने अभी अंत में डिस्कस किया कि एक सेकंड के लिए भी ये भूलना कि मेरा साथी कौन है, तो ये भी अपवित्रता है, क्योंकि भगवान मिला हुआ है और उस भगवान से दूर होना ये भी अपवित्रता के कारण ही होता है। भक्ति में गीत आता है ना, है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर। अभी थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे तो हम बाबा के साथ ऐसे चिपक के बैठ जाएंगे, बाबा मेरा मैं बाबा की, ऐसे चिपक के बैठ जाएंगे, है ना, और अच्छा भी लगेगा। लेकिन जैसे ही कर्म व्यवहार में आते हैं तो मेरे और बाबा के बीच में कोई ना कोई घुस जाता है, तो वो बॉन्ड पावरफुल नहीं हुआ इसलिए घुस जाता है। वो जो कोई घुस जाता है, चाहे वो वस्तु है या व्यक्ति है, कोई बात है, कोई जिम्मेवारी है। बाबा ने मुरली में कहा ना, जिम्मेवारी तुम्हारी नहीं, तुम तो करनहार हो, करावनहार तो मैं हूं। इस स्मृति से कर्म करो कि करावनहार करा रहा है, मैं तो कठपुतली हूं उसके हाथ की, पपेट हूं, वो करा रहा है। तो बाबा साथी है, तो बीच में मानो मस्तक में मैं आत्मा बैठी हूं, तो मुझे निरंतर परमात्मा मेरा साथी मेरे साथ है, संगम युग चल रहा है, वो निरंतर मेरे साथ है हर घड़ी। तो ये वाली फीलिंग निरंतर रहनी चाहिए या बीच बीच में भूल जानी चाहिए? निरंतर। निरंतर। तो इसमें ये चेक करना है कि ये फीलिंग यदि कुछ भी बात भुला पा रही है, वो है अपवित्रता। सूक्ष्म परिभाषा जानिए। आत्मा को अब वो सत्य असत्य के आधार पर समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। आदि स्थिति में, सतयुग में या त्रेता में देवता कितने समय तक मस्तक में रहते हैं, सोल कॉन्शियस में? हर समय। ठीक है, हर समय मानो 24 घंटे हैं तो कितना देर रहते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे। नींद में भी? हम्म। नींद में भी रहते हैं। अच्छा, छोटे से बचपन की उम्र में भी? वहां पर छोटा सा बच्चा भी सोल कॉन्शियस ही होता है। उसके बाद कितने वर्ष, पूरा दिन में तो घंटे बताए, कितने वर्ष रहते हैं वो सोल कॉन्शियस में? 2500 वर्ष। 2500 वर्ष। अब थोड़ा इसको विजुलाइज करके देखो और फील करके देखो, इसमें सब बातों के उत्तर समाये हैं। फील करके देखो कि कैसे 2500 वर्ष
वो निरंतर मस्तक में रहते हैं। क्या याद रहता है? स्मृति रहती है, फीलिंग रहती है कि मैं आत्मा। आत्मा में। आज मुरली में बोला, यदि हमको ये याद रहे ना कि हम गिरने वाले हैं, हम भी हो, तो उनकी भी खुशी गायब हो जाएगी, बाबा कहते हैं। इसलिए उनको सिर्फ एक ही चीज याद रहती है, मैं आत्मा हूँ। इसलिए जब देह छोड़ रहे होते हैं तो भी वो खुश हो रहे होते हैं कि अभी नहीं मिलेगी, मतलब और नया शरीर में ट्रांसफर हो रहे हैं। वेरी इजीली दे गेट ट्रांसफर। अभी थोड़ा और इसको गहराई से समझो। उनको मस्तक से कोई भी आकर्षण हिला नहीं पाता। ऐसे बैठ के देखो, ये अभ्यास हम बहुत कराते हैं। आपके घर में आपने एक नया घर बनाया, अभी आज में आ जाओ, वर्तमान में आ जाओ। नया घर बनाया, बिल्कुल 1 करोड़ 2 करोड़ का घर खरीदा आपने। तो उस घर में प्रवेश करते वक्त तुम्हारी स्थिति सोल कॉन्शियस होगी या घर कॉन्शियस? चेक करो 1 मिनट। बटन मल्ली। हाँ हाँ जी, मेरी तो घर कॉन्शियस ही होगी, मुझे लग रहा है। समझ में आई बात? असत्य है। भाई जी हमें ये आया था घर, जैसे आपने कहा बहुत भव्य बहुत आलीशान है, तो आई एम एंजॉयिंग इट। साइमल्टेनियसली ये भी है कि ये बाबा ने मुझे ट्रस्टी बना के यहाँ वो भेजा तो है, ये वैसे थॉट ही आ रहा बाबा को मस्का लगा रहे हैं। जो भी यही वो थॉट आ तो रहा था कि मस्का है, बाबा ने वो तो भेजा सब है, इसको दिखता है। एंजॉय करो। ये बाबा तेरा ही है, जब तेरा है तो तू क्यों खुश हो रही? तेरे को तो बाबा मिला हुआ है, तू घर से क्यों खुश हो रही? नारायण को नया ड्रेस डाला, रोज ही नया डालते हैं, एक बार डाला हुआ दोबारा डालते नहीं। वो जी थोड़ी खुश होते हैं कि नहीं। आज अच्छा ऐसा कलर वाला डाला,
अच्छा है आज तो मैं और सुंदर लग रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है उनको। नहीं। ये देखो, ये है असत्य, अपवित्रता है ये। ठीक है, अभी आपके बेटे का रिजल्ट आया लौकिक में, ठीक है, और उसने टॉप कर दिया किसी स्कूल कॉलेज या कोई एग्जाम में, तो क्या होगा? बॉडी कॉन्शियस, बेटा कॉन्शियस या सोल कॉन्शियस? ठीक है, पारा चढ़ जाएगा और बेटा कॉन्शियस हो जाएंगे। हाँ, ये तो 99% बीके समझ नहीं सकते, ठीक है, कि वो वस्तु कॉन्शियस। आप बेशक इसी दुनिया के व्यक्ति, ब्रह्मा, दादा लेखराज, उनका एग्जाम्पल ले लो। बंबई गया उनका बेटा, जब गया क्या ब्रह्मा दुखी हुआ? उसने वहां बिजनेस खोल लिया, चल पड़ा, अच्छा चल पड़ा, क्या ब्रह्मा खुश हुआ? बस यहीं पर देख लो आप, साकार में उदाहरण देख लो कि देह के संबंध, उनकी वस्तुएं और प्राप्तियां, इनकी खुशियों में खोने वाला संपूर्ण पवित्र नहीं है, ये सूक्ष्म अपवित्रता है। ठीक है, ये हो गया वस्तुओं के कारण। तो कोई भी चीज, मैंने एक लाइन पर छोड़ा था लास्ट क्लास, आज भी वही छोड़ रहे हैं, आपको ये और गहराई से वो करना है। कोई भी चीज जो मुझे यहाँ से डिस्प्लेस करती है, वो अपवित्रता है। ठीक है श्रुति बहन, तो गहरा चिंतन करो, अगली बार और करेंगे, इसी पर ही करेंगे चर्चा। बहुत सूक्ष्मता में जाना, इसलिए सूक्ष्म उदाहरण दिया। हम काफी देर तक उसी में खोए रहेंगे, इसलिए हमने कहा आज प्राइम मिनिस्टर आया तो खुश हो रहे हैं लोग बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बस इन चीजों से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता के और अपर लेवल पर जाना है। भले वो काम भी करना है, वो काम भी करते जा रहे हैं, है ना। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, शांति भाई जी, Thank थैंक you.